हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा था, क्षेत्रमिति का टॉपिक चल रहा था और आज अपना क्षेत्रमिति के अंदर जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है वर्ग। क्या नाम है? वर्ग, स्क्वायर। क्लियर? तो ऊपर सभी बच्चे ऊपर हेडिंग लिख लो स्क्वायर और हम आज इस टॉपिक को करते हैं क्लियर बेटा जी। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले वर्ग के बारे में आपको मैं बेसिक बातें बता देता हूं। जैसे ये वर्ग है, क्लियर? इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं सेम रहती है, जिसकी चारों भुजाएं सेम रहती है। मान लेते हैं कि ये अपना पास है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है। क्लियर? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर ये जो खींचने वाले ये जो होते हैं विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। इसके अंदर 3 बातें मुख्य होती हैं। 3 बातें। नंबर 1 एक क्षेत्रफल, नंबर 2 एक परिमाप, नंबर 3 एक होता है विकर्ण। क्या तो आपको पर्सन एग्जामिनर पूछेगा विकर्ण से रिलेटेड, या पूछेगा परिमाप से रिलेटेड, या पूछेगा क्षेत्रफल से रिलेटेड। इन प्रश्नों को हम कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा, एक क्वेश्चन के द्वारा आराम से समझते हैं। और मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर इस वीडियो को आपने आराम से ठंडे दिमाग से सारी बर्डन निकाल के अगर आराम से देख लिया ना, तुम कभी जिंदगी के अंदर वर्ग की क्षेत्रमिति नहीं भूलोगे कि इनको कैसे निकालना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इनको बढ़िया तरीके से तैयार। आप इसको नोट कर लीजिए अगर करना चाहो तो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। अगर याद है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन करते हैं प्रश्नों पे फोकस। आइए देखिए, यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर तो बताओ उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले वर्ग बना लो, ये रहा वर्ग। क्लियर? अब आप ये देखो, इसकी भुजा कितनी है? 10। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। उसने पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं कहूंगा कि एक बार रुक जाओ, हम तीनों चीज फाइंड करेंगे यहां पर, 1, 2 और 3। अब सुनिएगा क्या क्या। अगर परिमाप पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें क्षेत्रफल पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, और विकर्ण पूछे तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों चीजों को खोपड़ी में अच्छी तरह से बिठाना। अब आप कहोगे सर जी कैसे? आओ बताता हूं। परिमाप, परिमाप का मैंने पहले भी बताया था। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग 10, 20, 30, 40। परिमाप 40। देखो एक बात याद रखना, क्षेत्रमिति में सबसे पहले चित्र बना लिया करो। चित्र बना के उसका मान रख लिया करो, फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने ये रख दिया 40। क्लियर? सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो इन पास पास वाली 2 संख्याओं को आपस में गुणा कर, इधर वाली को गुणा कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, चाहे इसको गुणा कर दो, लेकिन इसको गुणा कर दो। 10 को 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 100 वर्ग मीटर। सेमी तो 100 वर्ग सेमी। खत्म का नहीं? सर विकर्ण, ये विकर्ण होता है। विकर्ण को कैसे निकालें? बहुत आसान तरीका है। जो भी भुजा है, जो भी भुजा है, उस भुजा के साथ में √2 लगा दो। भुजा के साथ में √2 लगा दो। भुजा अपने पास कितनी है? 10। अरे भुजा की लंबाई कितनी है? 10। साथ में √2 और लगा दो, बस यही इसका आंसर है। खत्म कहानी। तीनों बात समझ में आ गई? तीनों को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना कि मैंने कैसे कैसे बताया। आज यहां जाओ, ये वर्ग है,
वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये है, विकर्ण तो सर ये होता है, विकर्ण है 12√2। तो तुम खुद खोपड़ी इस्तेमाल करो, अगर विकर्ण 12√2 है तो भुजा 12 होगी, ये भी भुजा 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, तभी तो देखो यहां पर 10 10 10 तो 10√2, तो यहां 12 12 तो 12√2, बोलो हाँ है ना। अब उसने पूछा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आपसे पूछे कि इसका परिमाप ज्ञात करो तो मैं आराम से बता सकता हूं सर, परिमाप होगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 12 चौक 48, एलो सर 48 परिमाप होगा 48 परिमाप होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल ज्ञात करो तो सर इन दोनों को गुणा कर दो, पास पास वाली को, 12 को 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 बराबर 144। अरे बोलो। और अगर आपसे पूछ ले कि भुजा बताओ कितनी होगी, तो भुजा तो हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी, भुजा 12 होगी। कुछ भी पूछा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि दोनों प्रश्न आराम से समझ में आ गए होंगे आपके। अगर विकर्ण दे रखा तो विकर्ण लिख लो, आपको पता √2 को हटा दो और 12 ये भुजा जाएगी। जब भुजा अपने पास आ जाएगी तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। इन दोनों को नोट कीजिए, एक प्रश्न और करवाता हूं, ठीक है, कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप बताओ। अरे भाई हमें ये पता है ये वर्ग है, हमें पता है कि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब हमारे पास क्षेत्रफल आना चाहिए कितना, 256। ऐसी संख्या कौन सी है जिसको गुणा करने पर 256 आ जाए। तो आपको मैंने अंक गणित में एक टॉपिक पढ़ाया था, वर्गमूल घनमूल, और मैंने आपको ये कहा भी था कि कम से कम 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। हमें पता है कि यहां पर 16 होगा, यहां भी 16 होगा, यहां भी 16 होगा, यहां भी 16 होगा। 16 को 16 से गुणा करेंगे तब 256 आते हैं। क्लियर। अरे भाई क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को गुणा करो, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 256 आना चाहिए। लेकिन ये दोनों की दोनों तो सेम है क्योंकि चारों भुजाएं सेम होती है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको 2 बार गुणा करने पर 256 आए। तो मैंने बोला सर 16 16 होना चाहिए क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। अब आपसे एग्जामिनर 3 सवाल पूछ सकता है, क्या तो कहेगा कि भुजा ज्ञात करो कितनी होगी, या पूछेगा कि इसका परिमाप बताओ कितना होगा, या आपसे पूछेगा इसका विकर्ण बताओ कितना होगा। तो हम तीनों के आंसर बता सकते हैं। अगर भुजा पूछे तो 16, अगर परिमाप पूछे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 64। अगर विकर्ण पूछे तो देखो ये रहा विकर्ण, और विकर्ण के लिए मैंने क्या बताया था, भुजा के साथ में √2 लगा देना, यानी कि 16√2, ये विकर्ण हो गया। कोई दिक्कत है इन प्रश्नों में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को तिगुना कर दिया जाए। मान लीजिए ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा को तिगुना कर दिया तो ये भी तिगुना होगा, ये भी तिगुना होगा, है कि नहीं है, तिगुना होगा। अब यहां पर यह पूछा है कि बताओ क्षेत्रफल कितने गुणा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल में क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 3 तिये 9 गुणा। तो क्षेत्रफल कितने गुणा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 गुणा। क्लियर। क्षेत्रफल कितने गुणा बढ़ जाएगा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, जब भी आने कितना गुणा बढ़ जाएगा तो 3 तिये 9, 9 में से कम कर दो, 8 गुणा बढ़ जाएगा। कितना गुणा बढ़ जाएगा, 8 गुणा। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रतिशत पूछे जब भी तो आपको क्या करना है, 3 तिये 9, 9 में से 1 कम कर दो तो कितना बढ़ गया, 8। कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। प्रतिशत में पूछा तो गुणा 100 कर दो, तो ये आ जाएगा अपना उत्तर कितना होगा, 800%। क्लियर। एक तो ये बात याद रखना, और आई होप कि समझ भी होंगे, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं नीचे परिमाप और विकर्ण।
आपसे ये पूछ सकता है बेवकूफ बना के। मैं एक बार फिर अंडरलाइन कर देता हूं इस प्रश्न को, विशेष करके याद रखना। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को तिगुना कर दे तो बताओ परिमाप कितने गुणा हो जाएगा? बताओ विकर्ण कितने गुणा हो जाएगा? परिमाप और विकर्ण का उंगली कर सकता आपसे। मैंने पिछली क्लास में अगर अपने क्षेत्र में इतनी ढंग से पढ़ी होगी तो मैंने त्रिभुज में भी कहा था और मैंने आयत में भी कहा था आप लोगों को। और एक बात याद रखना, जो प्रत्येक भुजा के साथ जो काम होता है, जो भुजा में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन परिमाप में होगा, वही परिवर्तन विकर्ण में होगा। याद रखना आज के बाद। जैसे प्रत्येक भुजा को तिगुना कर दिया, कितना गुणा कर दिया? तिगुना। तो बताओ उसका परिमाप विकर्ण में से कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे कितने गुणा हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3 गुणा। यहां पर 3 गुणा तो यहां भी 3 गुणा। कितना गुणा बढ़ जाएगा? तो एक कम कर दो, 2 गुणा बढ़ जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो बढ़ जाएगा तो 2 बढ़ा है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 200% बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपनी खोपड़ी बिठा के रखो। क्या? जब भी आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछे कि भैया प्रत्येक भुजा को तिगुना, चौगुना, 5 गुणा जितना भी करे, याद रखिएगा परिमाप और विकर्ण में वही परिवर्तन होता है जो भुजा में होता है। हाँ, क्षेत्रफल के लिए आपको आपस में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए, मैं आगे और बढ़ता हूं। ठीक है, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए। ये हो गया वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दें, प्रत्येक भुजा को 40 बढ़ा दें, यानी कि ये हो जाएगी 140, ये भी 140। बोलो हाँ है ना? अगर ये होता 40% बढ़ा दे तो 140, अगर प्रश्न होता 40% घटा दे तो 100 में से घटा के लिख देंगे। 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, तो यहां भी 60, यहां भी 60। अरे घटाने का मतलब होता है माइनस और बढ़ा दे का मतलब होता है प्लस। प्रतिशत है इसलिए 100 में जोड़ देंगे, अगर कमी होती तो 100 में से घटा देंगे। आई होप की बात समझ गए होंगे आप लोग। अब सुनो मेरी बात, सर आगे क्या करें, आगे क्या तरीका होगा? तो आओ सुनते हैं। अब यहां पर सुनिएगा, दोनों बातों को अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में बिठाना जो मैं बता रहा हूं। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल में इन दोनों को गुणा करेंगे, 140 गुणा 140, और प्रतिशत की बात इसलिए बट्टा 100 लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196, 196। आप ये बताओ ये 100 से कम है कि ज्यादा है? आपने बोला सर ये 100 से तो ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 96 ज्यादा है। तो 96% क्या हो गया? बढ़ा। यही इसका राइट आंसर है, 96% बढ़ गया। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके ऊपर, उसका परिमाप या विकर्ण कितने % बढ़ जाएगा? मैंने एक बात कही थी कि जो भुजा में परिवर्तन होगा वही परिमाप और विकर्ण में होगा। भुजा को 40% बढ़ा दिया गया तो परिमाप और विकर्ण भी 40% बढ़ जाएगा। याद रखना इस बात को भाई, याद रखना भुजा में जो परिवर्तन होता है वही परिमाप और विकर्ण में परिवर्तन होता है, याद रखना। लेकिन क्षेत्रफल के लिए आपको ध्यान में रखना है, कैसे मैंने बताया। ओके, आगे क्वेश्चन में करवाऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखो, किसी दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, दो वर्ग मान लेते हैं, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, दो वर्ग है। इनके विकर्ण का अनुपात देखो, मैंने एक बार पहले भी बता दिया और मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे विकर्ण हो, चाहे परिमाप हो, चाहे भुजा हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। उसने बोला विकर्ण का अनुपात 7:4 है। आप विकर्ण मत मानो, इसको भुजा मान लो। इसकी भुजा 7 है, इसकी भुजा 4 है।
सर इसने तो विकर्ण दे रखा है, आपने भुजा क्यों माना? मैंने बोला विकर्ण का अनुपात बोल दो, भुजा का अनुपात बोल दो, परिमाप का अनुपात बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान ली कि इसकी भुजा 7 है, इसकी भुजा 4 है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। हमें पता है कि अगर ये 7 है तो यहां भी 7 होगा, ये 4 है तो यहां भी 4 होगा। तो बताओ उनके क्षेत्रफल कितने होंगे? तो पहला क्षेत्रफल कितना होगा? 7 7 49, और दूसरा क्षेत्रफल कितना होगा? 4 चौक 16, और बीच में अनुपात, यही इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत? क्लियर? अब आ जाओ आगे। किसी दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, आ जाओ भाई, दो वर्ग ले लो, एक तो ये वर्ग है, एक ये वर्ग है। इसका क्षेत्रफल 81 है, इसका क्षेत्रफल 100 है। तुम सोच के देखो कि क्षेत्रफल का अनुपात इसका 81, इसका 100 है। ये क्षेत्रफल 81 कब आता है ये बताओ? जब इन दोनों को गुणा करेंगे तभी कैसे आना चाहिए, है ना? तो आप बोलोगे सर ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, 9 9 81, इधर ये 10 होगा, इधर ये 10 होगा, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 होगा। आपने बोला सर एकदम ठीक समझ में आ गया। परिमाप का अनुपात बताओ। मैंने बोला था चाहे परिमाप का पूछे, भुजा का पूछे या विकर्ण का पूछे, तीनों में से किसी का भी पूछे, उत्तर हमेशा सेम आएगा। तो भुजा का देख लो, इसकी भुजा 9 है, इसकी भुजा 10 है, तो भैया इसका अनुपात होगा 9:10, यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई ना बात ये? और इसी के साथ अपना वर्ग का चैप्टर भी खत्म हो गया है। क्लियर? अब तुम लोगों को ये चैप्टर कितना अच्छा समझ में आया है, ये तो भाई तुम ही मुझे फोन मतलब मैसेज करके बताना, कि कमेंट कर देना कि कैसे किस तरह समझ में आया है। और अगर अच्छा समझ में आया है तो बस बेटा आपसे एक ही बात कहूंगा, अपने फ्रेंड सर्किल को ये जरूर आप शेयर करो वीडियो को, ओके? और बढ़िया मेहनत के साथ पढ़ो, मैं और भी शानदार टॉपिक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।